हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस महीने की पहली इतवार की आराधना में। और हम सब आज बहुत खुश हैं। और जब परमेश्वर के भवन में आना, उसकी आराधना करना सचमुच कितनी आनंद की बात होती है। और हम जानते हैं परिस्थिति भले बहुत बुरी है, लेकिन एक महान आनंद है जो हमारा इंतजार कर रहा है। और वो आनंद तब होगा जब यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, जब यीशु के साथ होंगे, जब यीशु के साथ बादलों पर उसके साथ हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। और ये हमारा आज आश्वासन है मेरे मसीहों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हम यीशु के साथ होंगे। आमीन। आइए उस आनंद के साथ, वो आनंद जो हमारा इंतजार कर रहा है, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उस आनंद को याद करते हुए आज सुबह के समय आइए हम आराधना करें। आमीन। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा तेरे सिवा। दुनिया में मेरा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, तू अपनी राहों में मुझे चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, तू अपनी राहों में मुझे चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। हालेलुया। इस समय में हमारा सहारा सिर्फ यीशु है मेरे प्रियो। हमारा कोई शायद हमारा नहीं हो सकता। इस समय हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। इस समय अगर हम बीमारी की अवस्था में होते हैं, हम एक दूसरे के पास नहीं जा पाते हैं, लेकिन एक यीशु जो हमारे साथ रहता है हमारी बुरी परिस्थितियों में, एक ऐसे समय में जिससे हमारा पूरा दुनिया गुजर रही है, ऐसे समय में हमारा यीशु हमारे साथ होता है। हमारे अकेलेपन के समय में हमारा यीशु हमारे साथ होता है। हालेलुया। कि आज हमारा आश्वासन है, ये हमारी आशा है, ये हमारी उम्मीद है। हालेलुया। हमारा यीशु हमारे साथ है। सुख और दुख में रहता है तू प्रभु, बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख में रहता है तू प्रभु, बेसहारों का तू ही है सहारा। यस, तू ही है सहारा। यीशु तू ही है सहारा।
तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा, हाँ ये सच है प्रभु, हमारा कोई सहारा नहीं है यीशु। यीशु सिर्फ आप हमारा सहारा है प्रभु जी। प्रभु आप हमारे दृढ़ चट्टान है यीशु, जिसमें धर्मी भाग के छिप जाते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा ऊंचा गढ़ है यीशु। प्रभु आप हमारा वो सियोन पर्वत है यीशु, जिसकी ओर अपनी आंखें आज सुबह हम लगा लेते हैं यीशु, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से होगी। हमारी सहायता यहोवा आपकी ओर से होती है। हालेलुया, हालेलुया यीशु। प्रभु आज सुबह अपने जीवन के बाद फिर से समर्पित करते हैं यीशु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए यीशु, जो आज हमारे साथ है, जो आज हमारे बीच में यीशु। शायद हम बहुत दूर दूर बैठे हैं इस समय प्रभु जी, शायद हम अपने घरों में इस समय, लेकिन हम जानते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है यीशु। ओ यीशु आज आप वो कार्य करें यीशु, जिसके लिए हम आज भूखे और प्यासे प्रभु। यहाँ से हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज हम आपसे बातें करें प्रभु जी, हमसे बातें करें यीशु, अपने हृदय को खोलते हैं आज सुबह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा कोई सहारा नहीं है यीशु, सिर्फ आप हमारा सहारा है यीशु। हमारे दुख में, हमारे सुख में आप हमारे साथ रहते हैं यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज की रात को यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। जो आज हम इस समय देख रहे हैं यीशु, हम नहीं जानते प्रभु कौन कौन इस समय व्यू कर रहा है यीशु, और इसके बाद भी जो देखेंगे यीशु आप इनके हृदय से बातें करें, उनके हृदय को कायल करें यीशु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उद्धार के अनुभव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए आज हम सुबह प्रार्थना करते हैं यीशु, छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका वचन जो दो धारी तलवार से तेज है, वो जो अति वेग से दौड़ता है यीशु, वो वचन हम उन घरों तक आज पहुंचाते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आज के रात को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के सबसे अद्भुत नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आज की आराधना में, और मैं फिर से आपको रिमाइंड करना चाहता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, कि आइए हम उस बड़े आनंद की, उस महान आनंद की हम इंतजार करें, क्योंकि हमारा जो आनंद इस दुनिया में है वो क्षण भर का है, वो कुछ समय का है, वो टेम्पररी, इट्स जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। बट लेट्स प्रिपेयर आवर लाइव्स फॉर दैट ग्रेटर जॉय, फॉर दैट ग्रेटर जॉय विद द लॉर्ड। हम जब उसके साथ उठा लिए जाएंगे बादलों पर, आमीन। आइए उस इटर्नल जॉय की, उस अनंत आनंद के हम इंतजार करें आज सुबह। और जब हम उस बड़े आनंद की ओर देखेंगे तो ये इस समय की हमें ये सिचुएशन, ये स्थिति हमको दुख नहीं देगी, इससे हम निराश नहीं होंगे। आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस पहले द्वार की आराधना में आपका स्वागत करता हूँ। ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज आप सभी को स्वागत करती है। प्लीज बने रहे हमारी आराधना के साथ और देखें परमेश्वर आपसे अद्भुत रीति से बातें करेगा। आमीन। आइए हम कुछ गीत गा के उसकी आराधना करेंगे आज सुबह के समय। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आमीन। वो आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान। आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्मी जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार
करने को, वो दीन बंधु जग का त्राता जग उतरने को आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का, ओ सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। शैतान ने उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को, शैतान ने उसकी सेना का संहार करने को, नरक की अग्नि कुंड का आहार करने को, दुनिया की सारी जातियों पर राज करने को आता है, आता है, आमेन, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, 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 आता है। सिंहासनों पर सोने के विराजमान है जो, स्वर्गदूत और संतों का पासवान है जो, सिंहासनों पर सोने के विराजमान है जो, स्वर्गदूत और संतों का पासवान है जो, नरसिंहों की आवाज से जहां गूंज उठा आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, यीशु आता है, आता है, आता है, आता है। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम असीम जो है महान, धरती पर मानव का है रखवार, विश्वासियों पर विशेष कृपा, कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार, सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार, राजाओं का वो राजा है, प्रभुओं का वो ही प्रभु है, वो ही हमारी सनातन चट्टान, पापों से करता वही, मिलके गाएं, ओ कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार, सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। क्यों भला भय में रहे, क्यों हम सेवा में पीछे रहे, क्यों हम, वो जो पिता हालेलुया हमारा है, सृष्टि का करता सहारा है, ओ कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार, सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार, सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार, उसकी कृपा, उसकी कृपा है अपार। हालेलुया, उसकी कृपा है अपार। हमारा प्रभु अपार कृपा करने वाला, प्रति भोर बाइबल बताती है उसकी करुणा
उसके लोगों पर नई होती जाती है। आज सुबह भी हम उसकी करुणा के लिए कि आज हम सब जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में आज सुबह बैठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। मुझे खुशी है कि प्रभु हमें हर दिन हमारे जीवन में जोड़ता जाता। आइए आज सुबह आराधना के मनन के लिए मेरे साथ निकाले भजन संहिता 67, साम 67 भजन संहिता। बहुत थोड़े से पद इसमें हैं, 1 पद से लेकर 7 पद तक। और जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। भजन संहिता 67, साम 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे जो हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। कितना अच्छा वचन। पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। परमेश्वर की दया जब हम पर होती है तभी हम आशीष पाते हैं। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और यदि हम भजन संहिता 80 और उसका 3rd वर्ष को देखें तो वहां लिखा हुआ है, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हम जिस स्थिति में आज रह रहे हैं, आज सुबह आप प्रभु की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के फेवर को मांगे। जब परमेश्वर हम पर फेवर देगा तो हम आशीषित हो जाएंगे और हमारा देश बहाल हो जाएगा। हमारी स्थितियां जो की त्यों हो जाएंगी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, God is gracious to us and bless us and cause his face to shine upon us। उसका मुंह का प्रकाश वो हम पर चमकाए। मालूम इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए। यदि परमेश्वर की ज्योति हम पर पड़ेगी तो हमारे जीवन का सारा अंधकार, सारे कोरोना का अंधकार, सारी बीमारियों का अंधकार, जो अस्पताल में लोग पड़े हुए उनके ऊपर जो बीमारी छाई हुई है, उन सबों का अंधकार मिट जाएगा। जो पाप में है, छुटकारे के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, या जो किसी तरह के पाप में दलदल में फंसे हुए, यदि परमेश्वर की वो ज्योति उन पर चमक जाएगी, उनका जो जीवन है वो पूरा बहाल हो जाएगा, उसका रेस्टोरेशन हो जाएगा। कब होगा ये? जब परमेश्वर की ज्योति मनुष्य पर चमकेगी। ये सारा संसार पाप के अंधकार में है। ये सारा संसार जो है वो परमेश्वर ने उनकी इच्छा शक्ति पर मनुष्य को छोड़ा हुआ है। इसीलिए बाइबल बताती है उसके प्रकाश में हमको आना है। और दूसरे पद में लिखा, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर, योर डिवाइन वेज, परमेश्वर के वो जो अलौकिक रास्ते हैं, जिन रास्तों से हम भटक चुके हैं, जिन रास्तों पे हम चलना हमने छोड़ दिया है, आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, तभी पहले पद के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष देगा। लिखा हुआ, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष देगा यदि हम परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे। यदि हमने अपने रास्ते बना दिए हैं, यदि हम अपने रास्तों पे चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, शायद परमेश्वर आपको अपनी गति ना बताए, शायद परमेश्वर हमको अपने रास्ते ना बताए, जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, शायद वो हमें ना पता लगे। अभी मैं एक परमेश्वर के दास को सुनी थी, वो बता रहे थे कि परमेश्वर जब यूसुफ गड्ढे के अंदर था, परमेश्वर ने उसको अपनी गति की योजना, या परमेश्वर की योजना परमेश्वर को पता थी। उसको वो यूसुफ को पता नहीं था कि वो गड्ढे में पड़ा हुआ है, उसका क्या होने वाला है, उसके भाइयों ने उसके साथ क्या कर दिया। लेकिन मालूम है आपको, जब वो परमेश्वर से डरता हुआ जीवन बिताता था,
परमेश्वर की गति, परमेश्वर अपने रास्ते उसको बता देते, परमेश्वर की योजना उसको पता थी कि परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। और मालूम है, उस गड्ढे से लेकर मिस्र का प्रधानमंत्री सिर्फ परमेश्वर जानता था। मालूम कब? जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलते। अभी आपको सब चीजें गड़बड़ी से लग रही हो, अभी सब बातें हमें लग रहा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन मैं आज सुबह आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की योजना आपके लाभ के लिए है, आपकी हानि के लिए नहीं है। तब इसीलिए लिखा है, और वो अपना किया हुआ उद्धार सारी जातियों में प्रकट करेगा। तीसरा पद और पांचवा पद एक सा है, जरा ध्यान से देखिए। तीसरा पद और पांचवा पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। क्यों करें? क्योंकि तू उन पर अनुग्रह करे और उनको आशीष दे। इसीलिए सारे देश देश के लोग, और तब लिखा हुआ देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। और पांचवें पद में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। लेट द पीपल प्रेज thee, O God, लेट ऑल द पीपल, और वहां नेशन वर्ड आया है, प्रेज thee। हालेलुया। एक ही मनुष्य आप और मैं ही परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे आज सुबह, लेकिन जाति जाति के लोग परमेश्वर की आराधना करें। क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर उनको आशीष करता, उनको अपना फेवर देता है। और छठे पद में लिखा हुआ है, हमें इसलिए भी प्रभु की आराधना करनी है क्योंकि भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। पहली आशीष परमेश्वर ने हमें कब दी है? जब वो हम पर रोज दया करता है। दूसरी आशीष उसने हमें कब दी है? जब अपने रास्तों को वो हम पर प्रकट करता है। तीसरी आशीष प्रभु हमें कब देता है? इस वचन के अनुसार, जब हमारे खेतों में अनाज उगता है, हमारे पेड़ों में फल लगते हैं, जब हमारे अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है, जब हमारे बच्चे आशीषित होते जाते हैं, जब हमारे बच्चे पास होकर दूसरी क्लासेस में आते हैं, या जब हमारा कुछ उन्नति का प्रोसेस होता है, इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को जोड़ता जाता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकारी हो। प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करे। हे यहोवा, यशाया 42 उसके 12 में लिखा है, हे यहोवा, तेरी महिमा प्रकट करे और तेरी महिमा द्वीपों में प्रकट की जाए। परमेश्वर की महिमा द्वीपों में, यदि इंग्लिश में लिखा हुआ कॉन्टिनेंट्स, सारे जो भूमंडल है उसके जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, उन सबों में परमेश्वर की महिमा की जाए, परमेश्वर की महिमा की जाए। हालेलुया। 22-27 भजन संहिता में लिखा हुआ है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे। किसको स्मरण करेंगे? हमारे परमेश्वर, जो इस संसार का बनाने वाला, इस भूमंडल का रचने वाला। वो एक जाति का परमेश्वर नहीं है मेरे प्रिय, आज सुबह में बता रहा, यहाँ लिखा हुआ है वो देश देश के लोगों का परमेश्वर है, वो जाति जाति के लोगों का परमेश्वर है। और इसीलिए सारी जातियां मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के कुल उसके सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि उसके मुख के प्रकाश में जब हम सब चलेंगे। पहला पद मैं दोबारा पढ़ना चाह रही हूं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और जब परमेश्वर की रोशनी हमारे मुख पे पड़ेगी, हमारा मुख प्रकाशमान हो जाएगा, हमारी बीमारी की हालत खराब हो ठीक हो जाएगी, हम जो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और अपना अनुग्रह हम पर करेगा। और जब प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करेगा, हम अपने हाथों को उठाकर, अपनी आवाजों को उठाकर हम अपने जीवित प्रभु की आराधना करेंगे। ये समय आपका है मेरे प्रियो, और इस समय के अनुसार आप अपना मन, अपना ध्यान अपने यीशु की ओर लगाएं और प्रभु की आराधना करें। आज सुबह प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और आज सुबह कहे, प्रभु जी अपना अनुग्रह मुझ पर कर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर और मुझको आशीष दे। अपना अनुग्रह मुझ पर कर। मेरी खराब हालत में, मेरे घर की बिगड़ी हुई हालत में, मेरे बच्चों की बिगड़ी हुई हालत में, मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो आप ऐसे कौन कितने लोग इस तरह से इस वीडियो, इस मिनिस्ट्री को देखते हैं। आप सबों को आज सुबह आशीष दे प्रभु, और आप सब अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। और मैं बड़े आश्वासन के साथ आज सुबह कहना चाहती हूँ, आज से लेकर आने वाले समय के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके लिए है। आप आज हार कर मत बैठ जाइए,
आज निराश होकर मत बैठ जाइए, आज सुबह धन्यवाद दें और सारी चीजों के ऊपर जय ले लें, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके भविष्य के लिए है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। परमेश्वर की योजना लाभ की है, हानि के लिए नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम आराधना करें, अपना मन परमेश्वर की ओर खोले, धन्यवाद दें और यीशु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया यीशु। आइए कुछ अपनी आंखें बंद कर हम इस समय थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ यीशु 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 यीशु, ओ यीशु यीशु। प्रभु आज आपके चरणों में आते हैं आज सुबह के समय प्रभु जी। ओ यीशु एक बार फिर से आज सुबह हमको जांच ले यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, हालेलुया, ओ यीशु मसीह। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है आज सुबह, हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। ओ हालेलुया यीशु, हालेलुया। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना ये हाल, कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से दूर। मेरे जीवन को तू, सिर्फ तू ही जानता है, मेरी सोच को मेरे मन को तू छू ले। आज वो समय यीशु तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ यीशु, ले तू मुझे छू। रोज मैं तेरे अनुग्रह को जानूं, धर्मी है विश्वास योग्य है तू, मेरे मांगने से पहले यीशु तू जानता है, तेरी ही आवाज को सुनूं। Amen। समय है यीशु तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ यीशु, ले तू मुझे छू। आज वो समय है, आज वो समय यीशु तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले
समय है। यीशु तू यहाँ है, मुझको तू जांच ले पिता, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ। यीशु ले तू मुझे छू, यीशु ले तू मुझे छू। हालेलुया, मुझे छू ले, ओ मुझे छू ले यीशु। हालेलुया। प्रभु आज सुबह आपके स्पर्श को मांगते हैं यीशु, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर यीशु। प्रभु हमारे माता पिताओं के ऊपर यीशु, हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के ऊपर यीशु। हम आपके उस बड़े महान हाथ को, उस सामर्थ्य हाथ को मांग लेते हैं आज सुबह यीशु। ओ यीशु के नाम से आपकी शांति को भेजते हैं यीशु। प्रभु आपके उस आनंद को हम भेजते हैं परिवार में यीशु, जो दुखित है इस समय यीशु, जो पीड़ा में है यीशु उस समय। ओ जो परिवार जो दूर है एक दूसरे से यीशु, ओ जिन परिवार में आंसू है इस समय यीशु, ओ जिस परिवार में टूटापन है इस समय यीशु, ओ जिन परिवारों ने अपने को खो दिया यीशु, प्रभु आपके स्पर्श को मांग लेते हैं आज यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ यीशु आप सामर्थी हैं, यीशु आप योग्य हैं, ओ यीशु आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ओ जो हमने कभी नहीं सोचा, जो हमारे चित्त में ही नहीं चढ़ा यीशु, ओ यीशु आप योग्य हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने जीवन को एक बार फिर से आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन से आज हमें आज बोले और कायल करें यीशु, आज बातचीत करें यीशु हमसे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। हम सारी बातों में यीशु आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद, आप अब तक बने रहें और हम आशा रखते हैं कि आप आगे भी बने रहेंगे। अपने आप को अनुमति दें, अपने हृदय को आज तैयार करें कि परमेश्वर आज आपसे स्पष्ट रूप से आज कुछ बात करना करे। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस कलीसिया में जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है। हर इतवार हम ऐसे ही 10 बजे इस ऑनलाइन सेवा के थ्रू मिलते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। आप लोग जो हमको प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, हम निरंतर उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। तो ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप अकेले आज नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप किसी भी परिस्थिति भी क्यों ना हो, हम प्रार्थनाओं के साथ आपके साथ खड़े हैं। आमीन। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो आप भेंटों को लेते हैं अपने घरों में, इतवार की भेंटों को लेते हैं, आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। और मैं ये बार बार बताता हूँ आपको, जब हमारी कलीसिया खुलती है इस लॉकडाउन के बाद, तो हम उन भेंटों को परमेश्वर के चरणों में ला सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आज रिक्वेस्ट आया है भाई शिवम के लिए। अश्मित जो हमारे भाई, हमारे कलीसिया, हमारे जवानों के हिस्सा हैं, हमारे यूथ ग्रुप चर्च का, और उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो आइए उनके उस भाई अश्मित के लिए मिलकर प्रार्थना करें इस समय, और उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद दें। वो हमारे कलीसिया में बहुत एक्टिव मेंबर हैं, हमेशा जूम मीटिंग्स में हमेशा एक्टिव रहना, सबसे पहले आना। सो परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। आइए मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु हम धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवन के लिए यीशु, जो आपके लिए प्रभु जीता है प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी, ऐसे इंसान के लिए प्रभु जी, ऐसे भाई के लिए यीशु जो आपके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं प्रभु जी। हम भाई अश्मित को यीशु आपके चरणों में आज सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी आशीष को हम उनके ऊपर मांगते हैं यीशु। इस नए वर्षगांठ में यीशु आप उनको आशीष दे प्रभु जी। आपकी योजना उनके जीवन में आप पूरी करें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के लिए और भी बढ़ चढ़कर सेवा करने के लिए प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लिए और भी ज्यादा आशीष काम बनने के लिए यीशु आप उन्हें तैयार करें। एक बार फिर से हम उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवार को, पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे इस समय, और अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमसे फिर भी बोलता है, फिर भी बातचीत करता है। वो डिपेंड करता है क्या हम तैयार हैं सुनने के लिए। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से इस समय सुनेंगे। आमीन। मैं इस वक्त के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने आज सुबह हम सबों को ये
सुअवसर दिया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में इकट्ठे होकर उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दे सकें। और जितने काम प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं उन सारे कामों के लिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। और इसलिए क्योंकि ये समय जिसमें हम लोग अपना दिन बिता रहे हैं, ये समय कठिन है। मृत्यु चारों ओर है, सब जगह आंसू हैं, दुख है, मौत है। और लेकिन इनके बीच में मेरे विश्वास से परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, या हम सीख रहे हैं जीवन में, या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, ये चीजें हमें सिखा रही हैं। और एक विषय के लिए जो हमको धन्यवाद देना वो ये कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो इन बातों के लिए हम जरूर परमेश्वर की प्रशंसा करें और उसके नाम की स्तुति करें, और कभी ना भूलें कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है। कल एक पास्टर कल हम सुन रहे थे एक पास्टर के बारे में कि वो कह रहे थे कि वो ऐसे समय से गुजरे हैं कि मौत से गुजर कर वो पास हुए हैं और परमेश्वर ने उनको मृत्यु से बचाया है। इस बात के लिए वो धन्यवाद दे रहे थे। सो आज सुबह हम भी इस बात के लिए धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे जीवित रखा है और जीवितों की भूमि में रखा है, इसके लिए मेरा मन धन्यवाद से भरा है। और सब बोले हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु के वचन में से आज सुबह बांटने जा रहा हूं, और मैं आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ पहले से तैयार करके रखा है। समथिंग दैट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर यू। परमेश्वर ने कुछ चीजों को आपके लिए पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे लिए एक सुंदर सी तैयारी करता है। ये कैसी तैयारी है? एक ऐसी तैयारी है कि जिसमें जैसे एक बच्चा पैदा होने से पहले माँ बाप बच्चे के आने की तैयारी करते हैं, ये ऐसा होता है। उसके लिए कपड़े तैयारी कर लेते हैं, उसके लिए हर चीजों को तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उस दिन के बारे में सोचने लगते हैं। वैसे ही उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे लिए बहुत सी तैयारियों को करके बैठा हुआ है। और आज हम कुछ बड़ी रहस्यपूर्ण बातों को वचन में से देखने जा रहे हैं, जहां हम ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिसको जानना आज सुबह हमारे लिए जरूरी है। इसलिए एक पद को हम पढ़ेंगे जो कुरिन्थियों की पत्री में हमको मिलता है। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद को, हम सब इस पद को अच्छी तरह जानते हैं। और 9 पद में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय है, उसके 9 पद में लिखा हुआ है, और जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य की चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। लिखा हुआ है जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारी कानों ने नहीं सुनी और जो बातें हमारे चित्त पे नहीं चढ़ी, ये वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने कुछ खास चीजों को आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, और ये ऐसी बातें हैं जो संसारिक तरीके से कभी आपकी आंखों ने नहीं देखी, संसारिक तरीके से आपके कान ने नहीं सुनी और संसारिक तरीके से आपके चित्त में कभी नहीं आई। ये जो शब्द चित्त यहां पर आया हुआ है, ये माइंड है। आवर माइंड हैज नॉट कॉम्प्रीहेंडेड येट। वो चीजें हमारे अनुमान में कभी नहीं आई हैं। आप सोचो, ऐसी बातें जो फिजिकल वर्ल्ड में हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो चीजें परमेश्वर ने आज तक नहीं दिखाई हैं। वो बातें जो हमारे कानों ने फिजिकल वर्ल्ड में हम सुनते हैं, हम बहुत जोर से सुन लेते हैं, परमेश्वर ने वो बातें भी जो हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पहले से तैयार की गई है। सो वो बातें जो आपके आंखों ने नहीं देखी, वो बातें जो आपके कान ने नहीं सुनी और जो आपके चित्त पे नहीं आई, अंग्रेजी में लिखा हुआ है द थिंग विच इज नॉट कंसीव्ड, वो बातें विच योर माइंड हैज नॉट कंसीव्ड, आपके दिमाग ने वो चीज कभी पैदा ही नहीं करी है,
वो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई है। हालेलुया। सो बाइबल का परमेश्वर कितना अद्भुत है कि वो हमारे लिए ऐसे तैयारी कर रहा है और जिसके बारे में आज सुबह हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन किन के लिए कर रहा है, प्रश्न ये उठता है। अगर परमेश्वर कुछ तैयारी कर रहा है तो किन के लिए कर रहा है? ध्यान दीजिए, 9 पद में लिखा हुआ है यहां पर मैं पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कुछ बातों को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। देखो, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है, हमें खुशी होती है हमारे घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। तो देखो, हम अपने प्रेम के से भरकर हम तैयारी में जुट जाते हैं। जो माँ बाप होते हैं, आने वाले बच्चा पैदा भी नहीं हुआ अभी, लेकिन उसकी आने की तैयारी में इतने खुश हो जाते हैं। वो इसलिए करते हैं तैयारी क्योंकि वो अपने आने वाले बच्चे से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर भी अपने प्रेम रखने वालों के लिए ही उन चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। और बाइबल में हम 5 बातें बहुत जल्दी से देखने जा रहे हैं और इन 5 बातें जो बड़ी यूनिक है, मैं चाहूंगा थोड़ा आपके लिए कठिन होगा समझने के लिए, पर प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने दिमाग को ध्यान से आप सुने, अपने दिमाग को आप फोकस करें क्योंकि ये बहुत खास बातें हैं। सो ये 5 बातें जो हैं, ये परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जो प्रेम रखते हैं उनके लिए है, और जो प्रेम नहीं रखते हैं उनके लिए ये बातें छिपी हुई हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर इन बातों की तैयारी कर रहा है, परंतु जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते उनके लिए ये बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहले हमको परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। अच्छा, परमेश्वर से प्रेम कौन करेगा? परमेश्वर से प्रेम वो करेगा जिसको क्षमा की प्राप्ति हो चुकी है। यदि आपको क्षमा मिली है, आप प्रभु से प्रेम रखेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में बोला है। यहां पर मैं अगर आप उन पदों को 7 अध्याय के और 47 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उस तरह से कहा, लिखा हुआ है, जिसका अधिक क्षमा हुआ है वो अधिक प्रेम करता है। जिसका अधिक क्षमा हुआ है वो अधिक प्रेम करता है। इसका मतलब जब आपको क्षमा की प्राप्ति होगी, जब आपको पापों की क्षमा की प्राप्ति होगी, जब आपको छुटकारे की प्राप्ति होगी, जब आपको नए जीवन की प्राप्ति होगी, तो ही आप प्रभु से प्रेम करेंगे। इसीलिए कितने क्रिश्चियन भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको क्षमा नहीं मिली आज तक। आप समझ गए? आज बड़े भेद की बात है ये। हम प्रभु से प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको क्षमा ही नहीं मिली है। आज तक हमारे पाप में क्षमा नहीं हुए। हम तो वही जिंदगी में फंसे हुए हैं जो पहले थे। हमको छुटकारा नहीं मिला है, हमको यीशु नहीं मिला है, हमें आशीष नहीं मिली है। इसीलिए वे लोग प्रेम कर ही नहीं सकते हैं जिनको क्षमा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर आपको आपके पापों की क्षमा आपको नहीं मिली है, आप यीशु से प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, आप तभी प्रेम करेंगे प्रभु यीशु मसीह से जब प्रभु आपके पाप को क्षमा कर देगा। देखिए ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में 7 अध्याय में लूका में कहा है कि लिखा हुआ, वो ही प्रेम करेगा जिसका अधिक क्षमा हुआ है। इसलिए प्रेम रखने वाले लोगों के लिए ही प्रभु ने कुछ बातों को तैयार करके रखा हुआ है। सो हमारा प्रेम जो है वो प्रभु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है कि जो जिससे हम जो बातें 8 अध्याय के 3 पद लिखा हुआ है, जो प्रेम हम रखता है प्रभु से, जो ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, बाइबल लिखा हुआ परमेश्वर उसको पहचानता है। आपको कहने की जरूरत नहीं कि मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूं, प्रभु आपको जानता है। आप प्रभु से कितना गहरा प्रेम करते हैं, प्रभु उसको जानता है। पतरस ने 21 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में आखिर में पतरस ने जब प्रभु ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने बार बार कहा, प्रभु हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और आखिरी में पतरस ने कहा, जब पतरस परेशान हो गया जवाब दे देकर, उसने कहा, प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। इसका मतलब प्रभु जानता है हम उससे कितना प्रेम करते हैं। आपको कहने की जरूरत नहीं है,
आपको प्रार्थना में कहनी तो होती है, प्रभु हाउ मच आई लव यू। अगर आप कुछ अब ऐसा कहोगे, प्रभु कहेगा बेटा मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं कि तू कितना प्यार करता है। पतरस ने यीशु है, कितना प्रेम उसकी सेवकाई के लिए है, कितना प्रभु के लोगों के प्रति आपका प्रेम है, इसकी जरूरत नहीं है उसको। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं प्रभु को, तो सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे दिल की धड़कनों को जानने वाला परमेश्वर है, वो हमारी भावनाओं को जानने वाला प्रभु है। उसको सारे बारे में हमारे मालूम है, और वो ये भी जानता है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। और वहीं आगे चल के लिखा हुआ है 8 अध्याय, रोमियो की पत्री में 8 अध्याय का 28 पद में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जरा आप सोचिए, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए कुछ चीजें तैयारी हो रही है, परमेश्वर उनके लिए कुछ तैयारी कर रहा है, साथ में परमेश्वर उनके लिए भलाई भी उत्पन्न करता है। तो आप जरा सोचो, परमेश्वर से प्रेम करने का जो नतीजा है वो कितना अच्छा है। प्रभु से प्यार करने का, प्रेम करने का नतीजा कितना सुंदर है, कितना सुहावना है। आप जानते हैं, इसीलिए हमको प्रभु से प्रेम करना है। और एक जगह और लिखा है बाइबल में, कुरिन्थियों की पत्री के 16 अध्याय के पहले 16 अध्याय में उसके 21 पद में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते वो श्रापित हो। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते वो श्रापित हो। जरा सोच लीजिए, इसका मतलब अगर हम प्रभु से प्रेम नहीं रखते हैं और हम संसार से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम श्रापित हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है कि वो श्रापित हो। इसका मतलब यह है, हमको प्रभु के प्रेम में दीवाने होने की जरूरत है। और क्योंकि जब आप प्रेम करेंगे तो ही ये 5 बातें जो प्रभु ने आपके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, उनको वो आप जान पाएंगे। ये 5 बातें बहुत अद्भुत हैं। ये मेरे पास समय नहीं है इन 5 बातों को बहुत ज्यादा खोल के बोलने का, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ी बातें इनके बारे में कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट करें, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 5 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं उसको। और यहां लिखा हुआ है, मैं 4 पद पढ़ लेता हूं, 4-5 पढ़ लेता हूं, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तो सबसे पहली बात आप नोट करें, जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए नंबर 1 बात आप नोट करें, वो ये है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक देह तैयार की थी हमारे लिए। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले, जब जगत दुनिया में बन रहा था, संसार बन रहा था, परमेश्वर की फोर नॉलेज में एक देह तैयार की जा रही थी। किसके लिए? आपके और मेरे छुटकारे के लिए। बहुत ध्यान दीजिए, आपके मेरे क्षमा के लिए, आपके मेरे बलिदान के लिए परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक देह को तैयार कर रहा था। लिखा हुआ है, परमेश्वर ये हमारे लिए तब तैयार कर रहा था जब जगत में पाप आ गया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु की देह को हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार करना शुरू कर दिया था। इसलिए यूहन्ना पहले अध्याय में कहता है, वही देह जो हमारे तैयार की गई थी, वो देह वचन जो है वो देहधारी हो गया। वही वचन जो था, जो आदि में था, वो हमारे लिए तैयार हो गया। वही क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। वो हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु इस संसार में जब आया, जब क्रूस पर उसने प्राण दिए, तो अपनी देह को प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। ये केवल 2000 वर्ष पहले वाली बात नहीं है, ये तो आदि में परमेश्वर ने पहले से ही एक देह को हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ था। इसका मतलब यीशु का संसार में आना, इट वाज गॉड्स प्री प्लान, परमेश्वर की पहले की योजना थी। यीशु 2000 वर्ष पहले नहीं आया, वो तो शुरू से परमेश्वर की योजना में था। 600 वर्ष पहले भविष्यवाणी यशाया कर रहा है उसके आने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि यीशु का आना जगत की उत्पत्ति से पहले था। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें यह सिखा रहा है और यह बता रहा है कि यीशु मसीह ऑल ऑफ सडन अचानक से नहीं आया, परंतु लिखा हुआ है परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए एक देह तैयार की थी।
हालेलुया। हमारा प्रभु अचानक से सब कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उद्धार की इस बड़ी योजना के लिए अपने पुत्र की देह को तैयार करना शुरू कर दिया था। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं जल्दी से जा रहा हूं। दूसरी बात, जो खास बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमको मिलता है रोमियो के 9 अध्याय में, और यहाँ पर पौलुस 2 बर्तनों के बारे में कह रहा है। रोमियो का 9 अध्याय उसके 21 और 22 पद को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस जो है वो 2 प्रकार के बर्तनों के बारे में बात कर रहा है, एक आदर का बर्तन और एक अनादर का बर्तन। यहां पर मैं उस पद को जब आपके सामने पढ़ूंगा तो आपको एक बात सीखने का मौका मिलेगा। लिखा हुआ है कि कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं। 21 पद, एक ही लोदे में से बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो कुमार क्या करता है, एक ही मिट्टी के लोदे से आदर के लिए और अनादर के लिए बर्तन बनाता है। तब 22 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से, ध्यान दीजिए, क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए जाते हैं बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। सो परमेश्वर ने 2 प्रकार के बर्तनों को बनाया और परमेश्वर ने इन बर्तनों को बनाने की तैयारी पहले से की है। लिखा हुआ कौन से बर्तन है? एक तो क्रोध का बर्तन है जो विनाश के लिए तैयार किया गया है। बहुत ध्यान से सुने, क्रोध का बर्तन जो विनाश के लिए तैयार किया गया था, और दया का बर्तन जो महिमा के लिए तैयार किया गया था। देख लीजिए, यहां पर एक बड़ी खास बात है। सो 2 प्रकार के बर्तनों के बारे में यहां पर पौलुस कह रहा है। सबसे पहले क्रोध का बर्तन। ये बर्तन क्या है? जो हम ये फिजिकल जो वर्ल्ड है, हम उन बर्तनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल में अगर आप और अध्ययन जाएंगे गहरी में, मेरे पास समय नहीं है कि मैं थोड़ा इसको बहुत ज्यादा खोल के बता दूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल जो है वो हमारे शरीर रूपी जो ये शरीर है उसको बर्तन का नाम देती है, बर्तन कहती है उसको। क्योंकि परमेश्वर, लिखा हुआ, परमेश्वर ने एक धन जो है वो हमारे बर्तनों में रखा है। एक असीम धन जो है परमेश्वर ने हमारे बर्तन में, पौलुस कहता है, और ये हमारा जो शरीर है, दाऊद इसको बोलता है और ये कहता है बाइबल में कि ये जो बर्तन है, हमारे जितने जवान हैं, इनके बर्तन अभी तक पवित्र हैं। अब इन चीजों को खोल के बताना मुश्किल है। तो यहां दाऊद क्या कह रहा है, हमारे जितने जवान मेरे सेना में हैं उनके बर्तन पवित्र हैं, क्योंकि वो रोटी जो केवल याजक खाते हैं वो कोई दूसरा नहीं खा सकता है। लेकिन दाऊद ने कहा ये तो भूखे हैं, इन्हें खिलाओ, क्योंकि इनके बर्तन अभी भी पवित्र हैं। मतलब इनका शरीर जो है वो अभी भी पवित्र है। मैं ये कहना, तो बाइबल में हम यहां पर देख रहे हैं, ये बर्तन जो है ये आपका और मेरा जीवन है, ये आपका और मेरा जीवन है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, क्रोध के बर्तनों को भी बना रहा है, और ये काहे के लिए, ये विनाश के लिए तैयार किया जा रहा है। और दूसरे बर्तन दया के बर्तन है। बड़ा अच्छा लग रहा, दया के बर्तन, वाह वाह क्या बात है। और लिखा हुआ ये कौन से बर्तन है? दया के बर्तन जो परमेश्वर बना रहा है, ये अपनी महिमा के लिए बना रहा है। हालेलुया। और दूसरे तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय और 20-21 में लिखा हुआ है, वहां पर में अगर हम उस पदों को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 2 तीमुथियुस के पत्री उसका 2 अध्याय, और यहां पर लिखा हुआ है 20 पद से, बड़े घर में केवल सोने चांदी के नहीं पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हरे भले काम के लिए तैयार होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आदर का बर्तन होगा वो स्वामी के काम आएगा। मतलब जो महिमा का बर्तन होगा वो स्वामी के काम आएगा, जो दया का बर्तन होगा वो स्वामी के काम आएगा। और लिखा हुआ है जो क्रोध का बर्तन है वो विनाश के लिए तैयार किया गया। इसका मतलब परमेश्वर 2 प्रकार के लोगों को तैयार कर रहा है। अब बहुत ध्यान दीजिए इसको। पहली बात, परमेश्वर उन लोगों को पहले से तैयार कर रहा है जो विनाश की ओर जाएंगे, जो विनाश में डाल दिए जाएंगे, जो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। ये बर्तन भी तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर उनको भी तैयार कर रहा है।
और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो आदर के लिए हैं और परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए उनको तैयार कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आज सुबह आपको मुझको, जो आप पर मैं दया के बर्तन हैं, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें तैयार कर रहा है, ताकि आने वाले दिनों में इस जीवन से, इन बर्तनों से परमेश्वर पिता को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। सो हमारे बर्तनों को तैयार करें, हम अपने बर्तनों को, अपने शरीर को तैयार करें कि ये विनाश के लिए ना जाए। याद रख लीजिए, ये बर्तन क्रोध के बर्तन, परमेश्वर उनको क्रोध के बर्तन बोलता है। सोचो आप, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध, लिखा हुआ है जो पुत्र पे विश्वास नहीं करता, परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध उस पर होता है, ऐसे लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ बना रहता है। इसका मतलब परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध यीशु को ना जानने वालों पर सदा बना रहता है। अगर कोई आप पर गुस्सा करता ही रहे, आपको कैसा लगेगा? माना एक हस्बैंड अपने घर में अपनी बीवी पे रोज सुबह शाम गुस्सा करते रहे, बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को दिन भर गुस्सा ही गुस्सा करते रहे, कैसा लगेगा उन बच्चों को? कैसा लगेगा उस पत्नी को? मेरे प्रियो, ये बहुत खतरनाक बात है कि परमेश्वर का लगातार क्रोध उन पर बना रहता है जो पुत्र को नहीं जानते, अर्थात जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे बर्तनों को अपने लिए तैयार कर रहा है जो अपनी महिमा के लिए होगा। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 13 अध्याय में दो बातों के लिए कहा था, एक जंगली जो दाने थे वो बोए गए थे और एक गेहूं बोए गए थे। तो नौकर ने कहा काट दे, स्वामी ने कहा काटो मत, अभी इसको काटो मत, ऐसा ना हो कि गेहूं भी साथ में उखड़ जाए। तब प्रभु ने कहा इन दोनों को बढ़ने दो। इसका मतलब ये दोनों पौधे जो हैं ये तैयार हो रहे हैं बढ़ने के लिए। परमेश्वर उनको बढ़ने की अनुमति दे रहा है कि तुम बढ़ो, लेकिन जब कटनी का दिन आएगा, जब अंत का समय आएगा, तो परमेश्वर जंगली जो अनाज हुआ है उसको तो वो आग में झोंक देगा और गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा कर लेगा। इसका मतलब क्या है? आज हम ये कहना चाहते हैं, प्रभु के वचन के आधार पर हमको एक ऐसे बर्तन बनना है जो स्वामी के काम आ सके। प्रभु ऐसे बर्तनों को अपने तैयार कर रहा है। मेरा प्रश्न है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन चीजों के लिए, ताकि आप प्रभु के काम आ सके। हम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। और तीसरी बात, परमेश्वर एक राज को अपने लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। सो गॉड इज प्रिपेयरिंग ए किंगडम फॉर हिमसेल्फ। परमेश्वर अपने एक राज्य को तैयार कर रहा है। मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, किसी और ने नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है। और उसके 34 पद में, उसके 34 पद में लिखा हुआ है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। सुनिए, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसका मतलब दुनिया जब बनी भी नहीं थी, परमेश्वर, बाइबल लिखा हुआ आदि से, अभी मैंने पढ़ा आदि से जगत में परमेश्वर ने अपने लिए एक राज्य को तैयार किया है। So God is preparing a kingdom। और ये मेरा फेवरेट, मैं इसमें एक घंटा बोल सकता हूं खड़े होकर। एक ऐसा राज्य है जो परमेश्वर ने, सुनिए, जब प्रभु यीशु संसार में आया तो प्रभु ने स्वर्ग के राज के बारे में बहुत बोला। स्वर्ग का राज या परमेश्वर राज, दोनों एक ही बात है। जब प्रभु यीशु मसीह बार बार स्वर्ग के राज के बारे में बोल रहा है, तो केवल वो उसी वक्त नहीं कह रहा है, ये स्वर्ग का राज इसलिए कह रहा है वो, क्योंकि ये राज पहले से तैयार किया हुआ था। हालेलुया। तो प्रभु जब यीशु संसार में जब आया, जब यीशु की सेवा में जब प्रभु ने अपनी एंट्री ली, आप जानते यीशु का मैसेज क्या था? यीशु को संदेश यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर एक राज्य को, एक किंगडम को अपने लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। और कितना अद्भुत है अगर हम उस राज के सदस्य बन जाएं। अगर हम राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बात करते हैं, तो किंगडम विदाउट किंग इज नथिंग, बेकार है, किसी काम का नहीं है ऐसा किंगडम अगर उसमें किंग नहीं है। इसका मतलब जो किंगडम है, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, और उस किंगडम का जो किंग है वो यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल में एक शब्द लिखा हुआ है जो आपने कितने बार, हजारों बार सुना होगा,
लिखा हुआ है वो प्रभु, लिखा हुआ प्रभु को लिखा हुआ, और वो राजाओं का राजा है। क्यों लिखा हुआ है? वो सारे राजाओं के ऊपर एक राजा है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसे लिखा हुआ है क्योंकि किंगडम जो है, राज्य जो है, वो आदि से परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये किंगडम बात की बात नहीं है, ये राज्य बात की बात नहीं है, ये तो शुरू से परमेश्वर के दिल और दिमाग में था। क्यों? क्योंकि प्रभु को एक ऐसा किंगडम बनाना है, एक ऐसा राज्य बनाना है जिसमें यीशु मसीह स्वयं राजा हो। अगर वो राजा है, इसका मतलब वहां सिंहासन है, और मेरा यीशु मसीह उस सिंहासन पे विराजमान है। तो देख लीजिए, सोचिए कि एक ऐसा राज्य है जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। और आप जानते हैं इब्रानी की पत्री लिखने वाला क्या कहता है? एक सुंदर सी बात वो कहता है, लिखा हुआ है यहां पर में कि जो चीजें, लिखा हुआ है जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहती हैं। जो चीजें, जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहती हैं। 28 पद, 12 अध्याय 28 पद इब्रानियों का। इस कारण हम उस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, लिखने वाला कह रहा है एक राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, एक ऐसा किंगडम विच इज अनशेकेबल। द किंगडम कैन नॉट बी शेकन। सब कुछ हिलाया जा सकता है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर का ये राज्य जो अदृश्य है, जो परमेश्वर तैयार कर रहा है, ये कोई हिला ही नहीं सकता है कोई। अब आप जरा हिस्ट्री में देखें, आप पाएंगे दुनिया के इतिहास में कितने किंगडम आए, कितने राज्य आए, बड़े बड़े किंगडम, ऐसे ऐसे राज्य आए, मैं उनका लिस्ट मेरे पास में पूरी है। उन्होंने शासन किया। आज वो कहां है? हम उनको नहीं देखते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप में उनको नहीं देख सकते हैं। वो ओझल हो गए हैं, वो जाने कहां चले गए। लेकिन यीशु मसीह का एक ऐसा अदृश्य किंगडम है, एक ऐसा अदृश्य राज्य है जो दिखता नहीं है इन आंखों से हमको। यीशु मसीह को लोगों ने राजा बनाना चाहा, यीशु ने राजा बनना नहीं चाहा। यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है। आप जरा सोचिए कि प्रभु किस प्रकार से इस बात को इनकार कर रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोगों के जीवन में अपनी हुकूमत करे। उसका जो किंगडम हो वो आपके मेरे हृदय में हो, और वो आपके मेरे जीवन का राजा हो जाए। इसलिए इस संसार में सारे राजपाट समाप्त हो गए। अभी कोई है, किसी देश में अभी भी राज्य का शासन होता है, राजा का। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो किंगडम है वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु एक राज्य को हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। और ये कितनी फक्र की बात आज सुबह मेरे लिए है कि मेरा परमेश्वर जिससे मैं प्रेम करता हूं, मेरा परमेश्वर अपने लोगों के लिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए एक राज्य वो तैयार कर रहा है, जिसका राजा स्वयं यीशु मसीह होगा, और वो राज कभी हिलेगा नहीं। हालेलुया। क्या आप उस राज्य के प्रजा बनना चाहते हैं? क्या आप उस राजा के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? यीशु मसीह की हुकूमत के अंदर जीवन बिताना शुरू करो। वो किंगडम आपका है, वो राज्य आपका है, जिसका राज्य का जो राजा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और मैं चौथी बात कर रहा हूं, एक नगर तैयार किया गया है हमारे लिए। हमारे लिए एक नगर तैयार किया जा रहा है, जो इब्रानियों के 11 अध्याय में और उसके 16 पद में लिखा हुआ है। पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग जाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। सो गॉड हैज प्रिपेयर्ड ए सिटी फॉर यू। हालेलुया। आई लव द सिटी। ये एक ऐसी सिटी है जिसको बाइबल में पवित्र सिटी बोला गया है। देखो, दुनिया में कोई भी जितनी सिटी है, जितने नगर हैं, वो नगर को हम पवित्र नहीं बोल सकते, क्योंकि उस नगर में कितनी अपवित्रता होती है। उस नगर में मारकाट होती है, उस नगर में राजनीतिक होती है, उस नगर में भ्रष्टाचार होता है, उन नगरों में हत्याएं होती हैं, उन नगरों में बलात्कार होता है, उन नगरों में और कितने कितने भयानक पाप होते हैं। तो नगर पवित्र नहीं हो सकता है, लेकिन बाइबल में इस नगर को पवित्र नगर बोला गया है।
आप जानते हैं कौन है ये नगर? ये यरूशलेम का शहर है। एक नए यरूशलेम के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये जो अभी यरूशलेम है ये नहीं, ये तो मिट जाएगा, लेकिन बाइबल लिखा हुआ है यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन पे से एक स्वर्ग को उतरते हुए देखा। ये एक दुल्हन के समान था जो तैयार होकर श्रृंगार करके बैठी हुई थी। लिखा हुआ है ये कोई और नहीं है, पवित्र यरूशलेम वो शहर है जिसके बारे में हमको प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में मिलता है, उस नगर के बारे में जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार कर रहा है। मैं पढ़ लेता हूं 21 पद में। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी ना रहा।